नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो वहीं 69,000 शिक्षक की नई बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। साथ ही बिहार के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। किसानों और गरीबों के लिए भी बड़ी खबर है। साथ ही बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों की बौछार कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। बच्चे के खाते में सीधे पैसे आने वाले हैं। देखिए, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है कि पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के राज्य के करीब 1.5 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और किशोरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि इनके खाते में भुगतान 10 अक्टूबर के बाद ही शुरू कर दिया जाता, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया और खबर है कि आज से पैसे भेजे जा सकते हैं और दुर्गा पूजा से पहले यानी 20 अक्टूबर से पहले सभी विद्यार्थियों के खाते में पैसे आ सकते हैं। हाँ, कंडीशन ये है कि जिनकी स्कूलों में कम से कम 75% उपस्थिति है, उन्हीं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। और हाँ, 17,000 ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी ओर से बच्चों के नाम की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, तो इन स्कूलों के बच्चों को बाद में स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 4 सालों तक इनको स्कॉलरशिप मिलेगा और प्रति वर्ष 12,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाएगा। प्रत्येक महीने 1,000 रुपया करके स्कॉलरशिप मिलेगा। देखिए, बिहार में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत अब आवेदन शुरू हो गया है। 8वीं कक्षा पास कर चुके हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2023 से ही आवेदन लिया जा रहा है, जो कि 3 नवंबर 2023 तक लिया जाएगा और इसके लिए 7 जनवरी 2024 को परीक्षा होगी। जो परीक्षा में पास करेंगे उन्हें 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हर एक साल 12,000 रुपया का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इनको प्रति महीने 1,000 रुपया छात्रवृत्ति इनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी और ये गरीब छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। छात्र के परिवार की अथवा माता पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष से कम होना चाहिए, उन्हीं को लाभ मिलेगा। और अप्लाई करने के लिए 8वीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। रिजर्व कैटेगरी वालों को 5% की छूट दी गई है। तो आखिर कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले किसी भी वर्ग के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 11वीं वाले भी, और 12वीं में भी पढ़ रहे हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है और अक्टूबर में ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में ही शिक्षकों को नौकरी दे दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर से पत्र जारी कर दिया। कई मीडिया की खबरों में आज भी खबर दी जा रही है कि आज ही शिक्षक भर्ती का रिजल्ट हो जाएगा जारी। कई मीडिया वालों ने तो टाइम भी बता दिया कि आज करीब 2 बजे शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी हो सकता है। और अभी बीपीएससी अध्यक्ष का बयान सामने आया है कि अभ्यर्थी थोड़ा सा धैर्य रखें, रिजल्ट जारी हो रहा है। देखिए, दरअसल बात यह है कि ओएमआर सीट डाउनलोड करने के लिए 15 अक्टूबर तक समय बढ़ा दिया गया है और रिजल्ट जारी होगा 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर या इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और सुनिए, रिजल्ट आने में जितना विलंब होगा उतने ज्यादा अभ्यर्थी भी पास होते जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़ा तय किया था कि कम से कम 70% विद्यार्थियों को इस बहाली में पास किया जाए, तो कई ऐसे विषय हैं जहां उतने अभ्यर्थियों ने आवेदन भी नहीं किया है और कई अभ्यर्थी फेल हो जाने से 50 से 60% का आंकड़ा भी सरकार को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए न्यूनतम अर्हता यानी कट ऑफ मार्क में कमी करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को पास करवाया जा रहा है और यही सब कारण है रिजल्ट आने में देरी का। लेकिन 16 अक्टूबर या इसके बाद रिजल्ट की घोषणा निश्चित रूप से कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी और ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे।
बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, वैसे चाहते नीतीश सरकार तो नियोजित शिक्षकों को डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा दे देती, इन्हें सरकारी शिक्षक बना दिया जाता। लेकिन बिहार सरकार शिक्षकों के साथ बच्चों के भविष्य की भी चिंता करते हैं, अतः बच्चों की भविष्य के बारे में सोचते हुए ये फैसला किया गया कि नियोजित शिक्षकों से एक छोटी सी परीक्षा ली जाएगी और जो शिक्षक इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 बार मौका मिलेगा शिक्षकों को परीक्षा पास होने का, और यदि 3 बार में ये शिक्षक पास नहीं हुए तो इन्हें नहीं मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। परीक्षा पास करने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इनका वेतन भी बढ़ जाएगा। देखिए, प्राथमिक नियोजित शिक्षकों का वेतन अभी 35,000 के लगभग है, जो विशिष्ट शिक्षक का वेतन हो जाएगा 40,630 रुपया। मध्य विद्यालय के शिक्षकों का वेतन 36,849 से बढ़कर 45,130 हो जाएगा। तो वहीं माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का वेतन 36,849 से बढ़कर 49,630 रुपया हो जाएगा और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का वेतन 38,650 से बढ़कर 51,130 रुपया हो जाएगा। बिहार वाले जरा ध्यान दें, बिहार में खाली होगी कब्जे की जमीन। सरकार सख्त हो चुकी है, जो नहीं छोड़ेंगे भूमि उनको मोटी रकम देनी होगी। देखिए, जिन्होंने दूसरे की जमीन या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है तो उनके लिए सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कब्जाधारी से जुर्माना के रूप में मोटी रकम भी वसूलने की तैयारी चल रही है। जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, यदि वे खुद से छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छी बात होगी, वरना सरकार उनसे मोटी से भी मोटी रकम वसूलने की तैयारी कर लिए हैं। और सुनिए, उस जमीन का जितना दाम भी नहीं होगा ना, उससे भी ज्यादा मोटी रकम आपसे वसूली जा सकती है। बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है। जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, वैसे स्नातक पास छात्राओं को नीतीश सरकार 50-50 हजार रुपए की राशि इसी माह उनके खाते में भेजने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण राज्य के 25,000 छात्राओं को इसी माह प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। जिन छात्र छात्राओं ने अभी आवेदन किया है उनको भी राशि मिल सकती है, और साथ ही पहले जिनके राशि बकाया थे, जिन्हें अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, उनको भी सरकार इस बार प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50-50 हजार रुपया देने वाली है। और खास बात यह है कि 4 से 5 दिनों में छात्रों के खाते में पैसे आ सकते हैं। इसी महीने सभी के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, तो उनके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। बिहार में फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। एक तरफ जहां बीपीएससी के द्वारा ली गई 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी होगा, और दूसरी ओर 69,000 शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है। और खबर है कि 25 अक्टूबर से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वैसे बीपीएससी आयोग और बिहार शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के बीच का समय लिया है, और इस बीच बिहार सरकार बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को अधियाचना भी भेज देगी, और 20 से 25 अक्टूबर के बीच नोटिफिकेशन भी आ सकता है। इस बार के शिक्षक बहाली में भी महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं। टोटल 69,692 पदों पर बहाली की जा रही है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के 31,982 पद हैं, जबकि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 18,880 पद हैं, तथा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 18,830 पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार सरकार का ये लक्ष्य था कि अक्टूबर मध्य तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया और 20 से 25 अक्टूबर के बीच नोटिफिकेशन आने की संभावना है। बक्सर में हुए रेल हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुआवजे की घोषणा की है। देखिए, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए करके मिलेंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट सुपर फास्ट की 21 बोगियां बेपटरी हो गई, जिसमें से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 100 से भी ज्यादा लोग घायल हैं।
और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रेल हादसे पर दुख व्यतीत करते हुए रेल सुरक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब मैं रेल मंत्री था तो रेल हादसे रोकने के लिए मैंने कई तरह के कार्य किए थे, जिससे घटनाएं कम हो रही थी। रेल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। बिहार की जनता का जो सदियों से सपना रहा है वो अब पूरा होने वाला है। बिहार को बाढ़ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। बाढ़ के साथ बिहार में सूखा से भी परेशान किसानों को भी राहत मिलेगी। जब उत्तर बिहार की नदियों में बाढ़ आता है उस समय उत्तर बिहार की नदियों का पानी दक्षिण बिहार में ट्रांसफर करके सूखा से भी मुक्ति दिलाया जा सकेगा। देखिए, बड़ी खबर है कि बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने के लिए जल संसाधन विभाग ने विशेषज्ञ एजेंसियों को आमंत्रित किया है और अगले 1.5 वर्षों में इसका काम पूरा हो जाएगा। इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा और ये पूरी तरह राज्य सरकार की परियोजना है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को आपस में जोड़ेगी और इसके लिए 61 किलोमीटर लंबी शांतिधार बागमती बूढ़ी गंडक नदी को आपस में जोड़ेगी और इससे समस्तीपुर और दरभंगा के साथ साथ आसपास के कई जिलों के और कई क्षेत्रों को सीधा फायदा पहुंचेगा। और इतना ही नहीं, बिहार की अधिकांश बड़ी नदियों को आपस में जोड़कर बिहार सरकार बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति दिलाएगी। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। इसमें 4 से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, साथ ही 100 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। 31 से भी ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। 95 ट्रेन डाइवर्ट करके दूसरे रास्तों से ले जाना पड़ रहा है। बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास कुछ इस तरह से ट्रेन आ रही थी और अचानक से 4 बोगियां पलट गई। धीरे धीरे अन्य बोगियां भी ट्रेन की पटरी से उतरते चले गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन की पटरी में ही दिक्कत थी। देखिए किस तरह से ये ट्रेन की पटरी बीच से फटी हुई है और इसकी अब जांच जारी है कि ये ट्रेन की पटरी ट्रेन पलटने के बाद फटी कि पहले से साजिश के तहत ट्रेन को पलटाया गया। कुछ इस तरह से ट्रेन की बोगियां अब भी बिखरी हुई है। मोबाइल की रोशनी से लोग अपने परिजनों को ढूंढते रहे। हादसे के बाद यात्रियों के शव बोगियों के नीचे दबे हुए नजर आए। इस भयानक और दर्दनाक ट्रेन हादसे को देख लोगों की धड़कनें थम सी गई थी। हादसे के समय ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर तक थी और अचानक से ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। तो आखिर क्या कारण था इमरजेंसी ब्रेक लगाने का, इसका पता अब भी नहीं चला है। फिलहाल नीतीश सरकार मृतक के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपया की राशि दे रहे हैं। बिहार में मानसून विदाई के कगार पर है, लेकिन मानसून के जाते जाते बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है और बीते दिन भी पटना के साथ बिहार के 11 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हुई है। बिहार में उमस भरी गर्मी बढ़ी हुई है। बारिश के साथ लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि आज भी बिहार के 7 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश होने वाली है। आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें पटना, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा शामिल है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बिहार में इस बार जल्दी ही ठंडा आने वाला है। दुर्गा पूजा में ही लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगेगा। समस्तीपुर और बगहा में तो अभी से ही कोहरा दिखना शुरू हो गया है। बिहार के डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित हो सकता है। आज आने वाला है डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट और इसी के साथ करीब 2.5 लाख छात्रों का करीब 4 महीने से जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और आज करीब 2 बजे रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। अग्निपथ योजना के तहत अब बढ़ सकती है भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा। साथ ही 50% अग्निवीरों को अस्थायी किया जा सकता है।
देखिए, जब अग्निवीरों की भर्ती की गई थी उस समय ये कंडीशन था कि 25% अग्निवीरों को अस्थायी किया जाएगा, बाकी 75% को एक निश्चित राशि देकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि 50% अग्निवीरों को अस्थायी किया जा रहा है और इसके लिए सेना की तरफ से सारी भी तैयारियां भी हो गई है और बहाली के लिए अभी न्यूनतम उम्र सीमा 17.5 साल और अधिकतम 21 साल है, तो इस आयु को भी बढ़ाकर 23 साल किया जा सकता है। बाकी सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है। 90,000 से भी अधिक आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। अब इनका मानदेय 1,000 रुपया से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया। 2.5 गुना इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, अन्य भी इनको कई तरह की सुविधाएं दी गई है। अन्य जगहों पर भी इनका प्रोत्साहन राशि बढ़ाया गया।